कोमल, बाबूजी आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो ना हो रहा है, मैं भी बाहर आने वाली थी। देख, तुम्हारे से कुछ छुपा रही है ना? तेरे को मालूम है मेरे को झूठ पसंद नहीं है, और फिर मैं तेरा गुरु हूं। मुझसे कुछ ना छुपा, बोल के बात है। कुछ बात ना से बाबूजी, वो बस थोड़े चक्कर आ गए थे मन। अच्छा, चक्कर भी आ गया। देख, हरे को मारी कसम है, सच सच बता बात के। यूं गोल गोल रोटी के जैसे ना बातें ना कर। अरे बोल। बाबूजी मैं एक मझदार में फंस गई सू, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ जी ने मैंने कहा कि कुश्ती छोड़ दूं। मन्ने सब समझ में आ रहा है। मन्ने भी अब ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोमल की कुश्ती भी जारी रहे और उसके सर से घूंघट का बोझ भी उतर जाए। देख, मैंने ये बात थारे को पहले भी बोली, आज फिर बोल रहा हूं। ये पहलवानी की जो रात उन्हें चुनी है ना, इसमें एक के बाद एक रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी। जितने घर वाले हैं ना, बात बात पे तुझे डराएंगे, तुझे रोकेंगे। थारे को मालूम है ना कि थारे लिए सही राह कौन सी है, उस पे कैसे आगे बढ़ना है, ये तो पता है ना। पर यूं ही तो बात से बाबूजी, मैंने सही गलत के बीच का अंतर समझ ना आ रहा। माँ जी मेरे इतने प्यार से बात कर रही है, इतना ध्यान रख रही है, मन चाहता है बस उनके ही साथ रहूं। आखिर हर बहू का सपना होता है कि उसकी सास उससे इतना प्यार करे, है ना बाबूजी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सौदेबाजी करके ये मान सम्मान प्यार ये सब हासिल करना है। सौदा करो, मान सम्मान लो, प्यार लो। उसे जेवर ना दे रही हूँ, मैं यो दाम चुका रही हूँ कि वो सर उठा के हमारी किसी बात को मना ना कर पाए। इसका मतलब बड़ो अब कुश्ती ना छोड़ने वाली? माँ, वो जो गहने पहन रखे थे वो कहाँ है? इतने गहने वहने पहन के तू सज धज के खड़ी है ना, एक मिनट के लिए भी तुम्हारी कोमल न लगे। हमारी कोमल तो सादगी से भरी हुई। देखा बेटा, फजूल की बात हुई ना, मुद्दे की बात है, उस पे आ। तू तो अपनी मां से कुछ कहना चाहता था ना, वो बात कर, बाकी सब छोड़। चल। लगी शर्त, लेकिन अगर तू हारा तो तू अपनी मां को कह के ना उसका घूंघट हटवाएगा।
वो माँ मन नहीं माँ, वो बड़ो अब इस घूंगर के साथ ना भागेगी। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों आप लोगों को यहां बुलाया है। बैठो भाई साहब। भाई बात ऐसी है कि अपने हरियाणा की जो कुश्ती की फेडरेशन है ना, वहां से उन लोगों का फोन आया था। भाई वो इस बार हिसार में बच्चों के लिए दंगल का आयोजन करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे घर के 2 शेर यानी कि लाखा और राणा मुख्य अतिथि के तौर पे वहां जाएं। भाई अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और अगर 2 शब्द इन्होंने अच्छे बोल दिए तो उनका हौसला भी बढ़ जाएगा। तो भाई मैं चाहता हूं कि ये दोनों हमारे घर के शेर वहां जाएं। जी बाबूजी, हम जरूर जाएंगे। रघु, मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों बहुओं को भी इन छोरों के साथ भेज देते हैं। इस बहाने ये घर से बाहर जाएंगे, घूम ले फिर लेंगी, इनका मन बहल जाएगा। जब से इस घर में ये ब्याह के आई हैं, बाहर ना निकली। भाई आपने तो हमारे दिल की बात कह दी भाई साहब। भाई मैं तो चाहता हूं कि ये भी हिसार घूमा इनके साथ, पर एक बहुत बड़ा पर है। वो ये है कि अगर इन दोनों की सासू मां इनको इजाजत दे तो जरूर जाएं। क्यों भाभी? बिल्कुल देवर जी, हमारी तरफ से तो इजाजत है और घूम आवेंगे ये दोनों। अब हम दोनों खड़ूस सासुओं के मुंह देख देख के इनके मन भी भर गए होंगे। ये सही कहा, खड़ूस। हमारे सामने दूसरों की तरफदारी करता है। गलत समझ रही है मालती। कोमल की आदत चुगली करने की ना है। अरे वो तो किसी के बारे में एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं निकालती। मैंने अपनी कसम देके उससे ये सारी बातें उगलवाई थी। कभी ऐसे ही हमारी बात भी सुन लिया करो शांति से। तू जो भी बोलना चाहती है ना, हमारे को पहले से पता होता है। और जो तू करने जा रही होती है वो भी बहुत ठीक से समझ में आ जाता हमारे को। सबसे बुरी तो मैं ही हूं। इस घर में सब अच्छे हैं, खाली मैं ही बुरी हूं। इस घर की खलनायक तो मैं ही हूं। मालती, तू हमारी खलनायक ना है, तू तो हमारी नायिका है। मैं अच्छे से जानता हूं कि थारे मन में कोई खोट ना है मालती। सही कह रहे हो भाभी, अभी दंड की नीति तो अपना ही ना है। अभी के अभी बड़ों को ऐसा दंड देती हूँ, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। देखो भाभी अब क्या करती हूँ। ये मटर गश्ती चल रही है। अरे पहले तो ढंग से बात कीजिए। अच्छा, हम सिरसा गांव के इलावत परिवार के छोरे हैं। अहलावत होगा तू अपने गांव में। यहाँ मेरे सामने तेरी औकात एक लौंडे जितनी है, जो अपने दोस्त के साथ 2 छोरियां लेके वैलेंटाइन डे का जश्न मनाने जा रहा है। अरे वो दिनकर हथकड़ी लगाना।